जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल भारत फर्स्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। आज का टॉपिक है भारत की ऑयल रेवोल्यूशन। पिछले एक साल में हमने कई क्रूड ऑयल रिजर्व्स ढूंढे हैं, साथ ही अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स भी अचीव करे हैं। चलिए समझते हैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले बात के अलावा भारत ने इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी कमाल कर दिखाया है। मार्च 2025 तक भारत ने नेशनल एवरेज ऑफ 20% ब्लेंडिंग अचीव कर लिया है, जो 2026 के टारगेट से एक साल पहले हुआ। दोस्तों, इस इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से पिछले एक साल में भारत ने 50,000 करोड़ रुपए की बचत करी है। इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा हुआ है और इकोनॉमी को भी, खास तौर पे हमारे शुगर केन फार्मर्स को, जिन्हें इस इथेनॉल प्रोडक्शन से डायरेक्ट फायदा होता है। अगले टारगेट की बात की जाए तो भारत 30% ब्लेंडिंग और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को टारगेट कर रहा है 2030 तक। और इन करेंट अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि भारत ये टारगेट भी अपने समय से पहले ही अचीव कर लेगा। दोस्तों, इतनी बड़ी क्रूड ऑयल डिस्कवरी होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं? अगर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज की बात करी जाए तो ओएनजीसी के पास जैकअप रिग्स, डीप वाटर ड्रिलिंग यूनिट्स, सेस्मिक इमेजिंग वेसल्स, ड्रिल शिप्स और सब सी कंट्रोल सिस्टम्स जैसे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अंडमान सी जैसे रीजन्स में ऑयल ड्रिलिंग करने के लिए हमें अल्ट्रा डीप वाटर रिग्स की जरूरत पड़ेगी, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हाई प्रेशर सी बेस जोन्स में काम कर सके। इसके साथ ही साथ हमें रियल टाइम सेस्मिक इमेजिंग और एआई बेस्ड ड्रिलिंग ऑटोमेशन की भी जरूरत पड़ेगी। इंडिया को अब डीआरडीओ, एचएएल और एलएनटी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप करने की जरूरत है। दोस्तों, जब देश के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं तो वो सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट भी होता है। ये नए क्रूड ऑयल रिजर्व सिर्फ इकोनॉमिक एसेट नहीं है, ये भारत को उस पोजीशन पे ले जा रहे हैं जहां हम अपने फैसले बिना किसी फॉरेन प्रेशर के ले सकते हैं। और जब मिडिल ईस्ट और रशिया में सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स होंगी तो भारत की गाड़ी रुकेगी नहीं बल्कि अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। इंपोर्ट बिल्स कम होंगे, फॉरेन रिजर्व सेफ रहेंगे और डिसीजन मेकिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, बिना किसी प्रेशर के। यही तो एक असली विकसित भारत की पहचान है, जहां देश के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लिए जाते हैं, किसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर में नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।